आजादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार की एक पहल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्टर 5 आईएमटी मानेसर जिले में आयोजित किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार की एक पहल है जो प्रगतिशील भारत के 75 साल और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए है। आजादी का अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा 12 मार्च 2021 को 75 सप्ताह की उल्टी गिनती के साथ हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के साथ शुरू हुई और 15 अगस्त 2022 को चरम पर होगी। इस स्मारकीय अवसर को मनाने के लिए सरकार के सभी मंत्रालय भारत सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कई गतिविधियों की मेजबानी कर रही है। कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय और उससे जुड़े निकाय भी आजादी का अमृत महोत्सव के तहत साल भर चलने वाले कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। गुरुग्राम से सुरेंद्र की रिपोर्ट। साल के उपलक्ष्य में और सरदार पटेल के जन्मदिन की सालगिरह के तौर के ऊपर भारत सरकार की तरफ से ये सजेशन आया है कि हर एक मिनिस्ट्री एक यूनिटी मार्च करे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी हम याद करेंगे और 75 साल का जो महोत्सव है उसकी खुशी भी इस मार्च के माध्यम से हम मनाएंगे। तो उसी संदर्भ में आज के दिन मैं IICA मानेसर के अंदर आया हुआ हूँ और यहाँ के 400-500 लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, कंपनीज़ के सेक्रेटरीज़ हैं, कंपनीज़ के अंदर डायरेक्टर्स हैं या कंपनीज़ के अंदर मुलाजिम हैं, वो सारे के सारे मिलकर के एक 45 मिनट की मार्च करेंगे और यही मन में भावना लेकर के चलेंगे कि जो 75 साल से भारतवर्ष को यूनाइटेड रखने के लिए लोगों ने और सरकारों ने काम किया है, वो आने वाले समय के अंदर भी इसी तरह से जारी रहे और आने वाले अगले 15-20 साल के अंदर हिंदुस्तान दोबारा से उभर करके आए, न केवल एशिया का एक पावर बन करके आए बल्कि विश्व का भी एक पावर और लीडर बन करके उभरे। ये मंशा लेकर के ये लोग इस मार्च में शामिल होंगे। हो गया, थैंक यू। अभी भारत एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आगे खड़ा हो सकता है। सर, ये शहरों के अंदर तो कॉर्पोरेट्स का लोगों को पता लग जाता है, लेकिन गांव तक कैसे ये चीज़ जाएगी कि ये महोत्सव के लिए? नहीं, ये महोत्सव हर ज़िले, कस्बे, शहर लेवल पर आयोजित किया जा रहा है। जैसे IICA ने यहाँ पे किया, आपने देखा यहाँ मानेसर और आसपास के क्षेत्रों के भी बहुत सारी कंपनियों के प्रतिनिधि आए, कुछ समाज सेवी संस्थान भी आए। इसी प्रकार से पूरे देश में अलग अलग घटक और अलग अलग संस्थाएँ अलग अलग जन भागीदारी के साथ में इस प्रकार के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रही हैं। तो ये मानना गलत है कि केवल ये मेट्रो सिटीज़ में या Tier 1 सिटीज़ में शामिल है। इस मुहिम में पूरा भारत, हर कस्बा, हर किसान, हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट, हर व्यवसायी, हर व्यवसाय में काम करने वाला एम्प्लॉई, सभी लोग शामिल हैं। थैंक यू। अपना नाम और मैं डॉक्टर लता सुरेश, मैं हेड ऑफ द नॉलेज रिसोर्स सेंटर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, जो कि मिनिस्ट्री के अंडर है। आज़ादी का अमृत महोत्सव आज मनाया जा रहा है, तो आज से उसके बारे में कैमरे में देख के बोलो। आप जैसा जानते हैं 75वां साल हम मना रहे हैं और आज राव इंद्रजीत सिंह साहब ने फ्लैग होइस्ट करके मार्च निकाला है कॉर्पोरेट्स के लिए। और जैसे कि उन्होंने अपने भाषण में भी बताया, आज इंडिया सक्षम है और अपने बलबूते पर जो है SMEs जो आगे आ रही हैं और कई जो हमारे भारत में ही कई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और विदेशों में निर्यात किए जा रहे हैं। आयात बंद हो चुका है और हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं। उसमें पूरी उनका व्याख्यान था और बहुत खुशी होती है जब इस तरह के कार्यक्रम में, इस तरह के आयोजन अब कोविड के बाद शुरू हो गए हैं और सबने जिस तरह से अपना साथ दिया इस मार्च में, और सब लोग अभी हम लोग मार्च में निकले हैं और बहुत अच्छा लग रहा है और पैंडेमिक के साथ हम आगे भी बनाते हैं। भारत जो है आत्मनिर्भर बन रहा है धीरे धीरे, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी एक प्रोग्राम में बताया। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि युवाओं को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए, युवाओं के लिए आज के टाइम में बहुत स्कोप है। सबसे पहले तो जो मैं बताना चाहूँगी वो ये
कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है उसमें कई तरह के एक तरह से उन्होंने कई चीज़ें सम्मिलित की हैं जिसमें शिक्षा के साथ साथ स्किल पर बहुत जोर दिया है जो कि अब तक मिसिंग था किसी भी शिक्षा प्रणाली में। तो एजुकेशन के सेक्टर में मतलब 5वीं से ही जब शिक्षा के साथ स्किल आप इंक्लूड कर देते हैं तो बच्चा जब बाहर निकलेगा तो किसी एक स्किल के साथ बाहर निकलेगा। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में बच्चों को नौकरी पे निर्भर नहीं होके वो आत्मसंबल बनेंगे और शायद वो नौकरी देने वाले बनेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। जी ओके। अमृत महोत्सव आज मनाया जा रहा है, तो आज डिटेल हमें बताएं कैसे क्या प्रोग्राम का। मेरा नाम डॉक्टर नीरज गुप्ता है। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से हूँ और आज़ादी के अमृत महोत्सव का नोडल ऑफिसर भी हूँ IISc की तरफ से। आज़ादी के 75 वर्ष हम लोग 2022 में अटेंड कर रहे हैं, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया मुहिम स्टार्ट किया है, जिसका प्रारंभ उन्होंने मार्च में गुजरात से किया, दांडी मार्च करके। उसी सिलसिले और कारवां को आगे बढ़ाते हुए सभी मिनिस्ट्रियाँ अपने अपने तरफ से सरकारी डिपार्टमेंट्स में योगदान दे रही हैं, कुछ न कुछ कार्यक्रम आयोजित करके। भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन काम करता है और कॉरपोरेट्स में अच्छे कॉरपोरेट गवर्नेंस और रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट को फोकस करता है। इसी उद्देश्य से ये कॉरपोरेट यूनिटी मार्च का आयोजन हम लोगों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पे यहाँ किया, जिसका उद्देश्य सारे कॉरपोरेट्स को एक साथ लाना, चाहे वो आसपास के क्षेत्र के हों, चाहे नेशनल लेवल पर हों। और बहुत सारे कॉरपोरेट्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम लोगों के साथ आए इस प्रतिबद्धता को करने के लिए कि सभी कॉरपोरेट्स अच्छे कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए जी जान से काम करेंगे और व्यवसाय एक दायित्वपूर्ण तरीके से समाज के लिए सोचते हुए, पर्यावरण के लिए सोचते हुए, वातावरण के लिए सोचते हुए और हर उस व्यक्ति के लिए सोचते हुए जो उनसे जुड़ा हुआ है किसी भी प्रकार से, चाहे वो इनपुट प्रोसेस हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो कंज्यूमर हो, ताकि एक ऐसा मैसेज कंट्री के अंदर जाए कि हम सब लोग एक हैं और एकजुट रूप से हम राष्ट्र की प्रगति के लिए कॉरपोरेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अदा करेंगे। बड़ा अच्छा सहयोग इसमें हमें सरकारी मशीनरी का भी मिला। माननीय मंत्री महोदय जो हमारे स्टेट मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं, उन्होंने हमें पूरा सहयोग किया और इस पे जो आए हुए 500 हमारे प्रतिनिधि थे कॉरपोरेट सेक्टर के, उन लोगों को संबोधित किया और इस मार्च को फ्लैग ऑफ करके उन्होंने प्रारंभ किया। आज युवा पीढ़ी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? युवा पीढ़ी हमारे भारत का भविष्य है। हर देश को, हर संस्था को, हर समाज को नेतृत्व की आवश्यकता है। युवा पीढ़ी को मैं फ्यूचर लीडर्स की तरह देखता हूँ और इस प्रकार के आयोजन जो एक मैसेज देते हैं, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा, हम में से बहुत सारे लोग आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं, आज़ादी का संघर्ष हम लोगों ने नहीं देखा है, उस संघर्ष को हमने नहीं किया है। इस प्रकार के आयोजन जो वर्तमान में प्रारंभ हुए हैं वो एक नई स्फूर्ति और एक नया उत्साह हमारी युवा पीढ़ी को देते हैं, उनको अवसर देते हैं इस चीज़ का कि वो आज़ादी के असली मायने को समझें और उसके लिए जोशपूर्ण तरीके से योगदान दें, जिससे हमें एक समृद्ध समाज, एक समृद्ध